सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने इस क्वेश्चन नंबर 4 में ढेर सारी इक्वेशंस गिवन है। हमें वन बाय वन इन इक्वेशंस को पिक करना है और सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहली इक्वेशन को पिक करते हैं जो कि है 10p इज इक्वल टू 100। अब इसे सॉल्व करना है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे इस इक्वेशन में एक ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता, जो कि एक ही लेटर p जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। मुझे इसकी वैल्यू को निकालना है। इसकी जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वही हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाएगा। बट ये कैसे निकालें? देखिए, हमने एक मेथड स्टडी किया था, उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी इक्वेशन में कोई एक ऐसी चीज निकाली है जो आपको ना पता हो, तो आप उसके साथ लगे हुए सभी नंबर्स को आप हटा दीजिए ताकि वो अकेला रह जाए और उसकी वैल्यू आपको मिल जाए। अब यहाँ पर p की बात करें तो उसके साथ 10 है, राइट। इसे रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर मैं यहाँ पर 10p को 10 से डिवाइड कर दूं तो ऊपर 10 नीचे 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। बट वेट, हमने एक और चीज स्टडी की थी, वो ये कि एक इक्वेशन में अगर आपको कोई भी ऑपरेशन लगाना है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, ये सब चीजें आपको दोनों तरफ लगानी होती है ताकि बैलेंस बना रहे। बिकॉज इस इक्वालिटी का मतलब ही ये है कि ये इक्वेशन बैलेंस है। तो फिर क्या करें? तो यस, फिर हमें दोनों तरफ इसको 10 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा 10p डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 10। देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और 100 डिवाइड बाई 10 इज 10। सो p इज इक्वल टू 10 इज आवर आंसर। अब ये हमारा एक सॉल्यूशन है कि p की वैल्यू 10 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप p इज इक्वल टू 10 की वैल्यू अपनी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो आपको आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल मिलेगी, यानी कि आपको वैल्यू 100 की इक्वल मिलेगी। आप ट्राई करके देखना। चलिए अब मैं रैंडमली कोई और पार्ट पिक करता हूं, डी पार्ट। डी पार्ट में हमसे कहा गया माइनस पी बाई 3 इज इक्वल टू 5। ओके, अब मुझे यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी है। तो इसके साथ क्या लगा हुआ है? नीचे डिवाइड में 3 है, तो हमें क्या करना होगा? दोनों तरफ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये रह गया माइनस p और आगे है 5 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 15। तो ये आ गया माइनस p इज इक्वल टू 15। बट यहाँ तो p की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालें? देखिए p के साथ माइनस लगा हुआ है। अगर मैं इसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूं तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो तो प्लस का साइन आ जाता है ना, तो p हमें मिल जाएगा। बट ये चीज भी हमें दोनों तरफ करनी होगी। तो फिर ऐसा करते हैं, हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ऐसा करने से हमारी इक्वेशन की न्यूमेरिकल वैल्यूज पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और साइन भी हमें मिल जाएगा प्लस का। तो हम ऐसा ही करेंगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा -p मल्टीप्लाई ऑफ -1 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई -1 विच इज इक्वल टू p इज इक्वल टू -15। यही हमें निकालना था। चलिए अब f पार्ट पिक करते हैं जो कि 3s इज इक्वल टू -9। s की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा? दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे बिकॉज s के साथ 3 लगा हुआ है जो कि मल्टीप्लाई में है। तो ये जगह s इज इक्वल टू -9/3 विच इज इक्वल टू -3। ये भी सिंपल था। चलिए अब h पार्ट को पिक करते हैं जो कि 3s इज इक्वल टू 0। अब क्या करें? देखिए s के साथ 3 लगा हुआ है तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3। अब क्या करें? देखिए 0 को आप किसी भी नंबर से जब आप डिवाइड करते हैं तो फाइनल आंसर 0 ही आता है। सो s की वैल्यू आ जाएगी 0। उसके बाद j पार्ट पिक करते हैं जो कि है 2q - 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा अलग सा हमारे पास इक्वेशन आ गई। क्यों? बिकॉज यहाँ पर ये जो वेरिएबल है q, इसके साथ 2 नंबर सब लगे, 2 भी है और -6 भी है। आप किसको पहले हटाएं? देखिए आप किसी को भी पहले हटा सकते हैं। चलो -6 को पहले हटाते हैं। कैसे हटाएं? ये माइनस में है, यानी कि इसे रिमूव करने के लिए हमें 6 को ऐड करना होगा ताकि -6 और 6 कैंसिल आउट हो जाए। तो हम दोनों तरफ 6 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 6। अब q के साथ 2 है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3। कितना सिंपल था। आइए अब लास्ट पार्ट को पिक करते हैं जो कि 2q + 6 इज इक्वल टू 12। सबसे पहले 6 को हटाते हैं। 6 को कैसे हटाएं? ये ऐड हो रहा है, यानी कि अब दोनों तरफ 6 को सबट्रैक्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 6। अब q के साथ 2 लगा है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। सो q इज इक्वल टू 3। कितना सिंपल था। तो देखा ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना कितना आसान है। बस हमारा एक ही मेन फोकस रहा, वो ये कि हमारे पास जो भी इक्वेशन में वेरिएबल है उसे हमें अकेला करना है, यानी कि उसके साथ लगे हुए सभी नंबर्स को हमें रिमूव करना है बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन। चलिए जो बाकी मैंने पार्ट्स यहाँ पर स्किप किए हैं वो आप खुद ट्राई करना और हमारे रिटन सॉल्यूशन से वेरीफाई करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।